Good morning student. Today I teach you another problem of retirement of partnership. Okay. Problem number 5. X, Y and Z are partner. Their profit sharing ratio 5:3:2 on 1st April 2020. Y decided to retire from business on above date. Their balance sheet as follows. फिर से समझिए, X, Y, Z पार्टनर हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। 1 अप्रैल 2020 को Y ने निर्णय लिया कि बिजनेस से वो रिटायर कर जाएंगे और उस दिन उनका बैलेंस शीट इस प्रकार है। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स 7000 है, जीआर जनरल रिजर्व 10000 है, बिल्स पेबल 3000 है और कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स, वाई और जेड। एक्स का 20000, वाई का 20000 और जेड का 20000, टोटल 70000। बिल्डिंग एसेट साइड में 25000 है, प्लांट एंड मशीनरी 15000, इन्वेस्टमेंट 10,000 है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 15,000 है, डेटर्स 10,000 है, स्टॉक 5000 है और कैश 10,000 है। टोटल बैलेंस शीट का कितना है? 90,000। में क्या फिर है? कंटिन्यू। द टर्म्स ऑफ वाई रिटायरमेंट एज फॉलोज। वाई जब रिटायर किया तो निम्नलिखित शर्तों के आधार पर Y share of goodwill taken X for ₹8,000 and Z for ₹4,000। Y का शेयर ऑफ गुडविल को X ने कितना में ले लिया? 8,000 कर लिया और Z कितना कर लिया? 4,000 कर लिया। स्टॉक एप्रिशिएट किया 20% और बिल्डिंग एप्रिशिएट किया 5,000 से। जेल पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कितना मिला? 7,000 रुपये। एंड इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया कितने में? 22,000 रुपये में। ठीक है। वाई को नगद में भुगतान किया गया तो आपको क्या बनाना है? पीपीआर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और न्यू बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। वाई का रिटायरमेंट के बाद का बैलेंस शीट बनाना। फिर से समझिए, वाई जब रिटायर किया निम्नलिखित शर्तों पर किया। वाई का शेयर ऑफ गुडविल को एक्स ने 8,000 में और जेड ने 4,000 में ले लिया। स्टॉक एप्रिशिएट किया, मैंने बढ़ गया कितने से? 20% से और बिल्डिंग कितने से बढ़ गया? 5,000 रुपए से। जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर्ड वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कितना मिला? 7,000 और इन्वेस्टमेंट को बेच दिया गया कितने में? 22,000 रुपए में। वाई को नगद में भुगतान किया गया तो आपको क्या बनाना? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट आफ्टर वाइज रिटायरमेंट। ओके। अब हम लोग बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए आपका क्वेश्चन में बोल रहा है स्टॉक कितना से एप्रिशिएट किया? 20% से। स्टॉक का वैल्यू कितना था? 5,000। 5,000 का 20% 1,000 हो गया। बिल्डिंग कितना से एप्रिशिएट किया अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन? 5,000 से। तो हमने बताया था कि एसेट इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट है, क्रेडिट मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट आपने कितने में बेच दिया? 22,000 में और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बैलेंस शीट में कितना था? देखिए इन्वेस्टमेंट आपका 22,000 में बिक गया और आपका वैल्यू था 10,000 तो आपको 12,000 रुपए का फायदा हुआ। ठीक। और जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपका बैलेंस शीट में दिया 15,000 लेकिन सरेंडर वैल्यू कितना हुआ? 7,000 तो आपको लॉस कितना हुआ? 8,000 रुपए का। फिर समझिए आपका स्टॉक एप्रिशिएट का 20%, 5,000 का 20% 1,000 हुआ। बिल्डिंग आपका 5,000 से एप्रिशिएट किया, 5,000 लिखे। इन्वेस्टमेंट को आपने बेच दिया 22,000 में, वैल्यू कितना था? 10,000 तो आपको 12,000 का फायदा हुआ। इधर आइए, जॉइंट लाइफ पॉलिसी आपका 15,000 का बैलेंस शीट में दिया हुआ था, अभी बेचे सरेंडर वैल्यू कितना हुआ? 7,000 तो आपको लॉस कितना हुआ? 8,000। अब बैलेंस कर रहे हैं, इधर 18 है इधर 8 है तो 10,000 प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड रेशियो 5:3:2 तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। तो एक्स को मिलेगा 5,000, वाई को 3,000 और जेड को 2,000। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड का कैपिटल कितना आपका क्वेश्चन में? 30,000, 20,000 और 20,000। उसका जीआर दिया हुआ 10,000 तो उसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 5:3:2 में। तो 10,000 को हम लोग 5/10, 3/10 और 2/10 में बांटेंगे तो 5,000, 3,000 और 2,000 का। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आप बनाए अभी, उसमें कितना आया? एक्स का आया 5,000, वाई का आया 3,000, जेड का है 2,000। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स और जेड वाई का शेयर ऑफ गुडविल को ले लिया। एक्स कितने में ले लिया? 8,000 में तो 8,000 देगा वाई को और जेड कितने में लिया? 4,000 में तो 4,000 किसको देगा?
वाई को देगा। तो इन लोग जो देगा 8,000 कौन देगा, एक्स, और जेड कितना देगा 4,000। तो उन लोग का कैपिटल अकाउंट से कटेगा, किसके लिए, वाई के लिए कटेगा। एक्स का कैपिटल से कितना कट गया 8,000 और जेड का कैपिटल से कितना कटेगा 4,000। अब हम लोग बैलेंस करेंगे, वाई का टोटल बैलेंस कितना है, देखिए 38,000। तो 38,000 आपका क्वेश्चन में बोल रहा है वाई पेड इन कैश, वाई को कैश में भुगतान हो गया 38,000। और बैलेंस करेंगे, देखिए 40,000 में से 8,000 गया तो 32,000 और 24,000 में से 4,000 गया तो कितना बचा 20,000। इन लोग का एक्स और जेड का कैपिटल कितना बच गया, एक्स का 32,000 और जेड का 20,000। अब हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे, इसलिए कैश अकाउंट बनाएंगे क्योंकि हमने वाई को 38,000 पेमेंट किया है। तो हमको कैश अकाउंट बना के देखना होगा मेरे पास 38,000 रुपया है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि आपका कैश बैलेंस शीट में दिया 10,000 रुपया और आपका क्वेश्चन में बोल रहा है वाई पेड इन कैश, तो उस अवस्था में हम लोग कैश अकाउंट बनाएंगे। तो आपका कैश बैलेंस कितना है बैलेंस शीट में 10,000। आपने जेल पॉलिसी को कितने में सरेंडर किया 7,000 रुपए में और इन्वेस्टमेंट को कितने में बेचा 22,000 रुपए में। तो टोटल आपके पास कैश कितना है 39,000 और आप वाई को कितना पेमेंट करें 38,000। तो आपका कैश इन हैंड कितना बच गया 1,000 रुपया। फिर से समझिए, आपका कैश बैलेंस था 10,000, जेल पॉलिसी को आपने सरेंडर किया 7,000 में और इन्वेस्टमेंट को बेच डाला 22,000 रुपए में। तो टोटल आपके पास 39,000 है। उसमें से वाई को आप कितना दे रहे 38,000 पेड कर दे रहे, तो आपके पास बैलेंस के कैश का कितना बच गया 1,000। अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड जेड एज ऑन 1 अप्रैल 2022, ठीक है। बैलेंस शीट बना रहे हैं एक्स और जेड क्योंकि वाई रिटायर्ड कर दिया। लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, देखिए क्रेडिटर्स जो था वही वैल्यू लिखिएगा 7,000, इसमें कुछ भी नहीं हुआ। बिल्स पेबल 3,000 था वही है। कैपिटल अकाउंट ऑफ एक्स और जेड, एक्स का कितना है 32,000 है बैलेंस, देख लीजिए आपका कैपिटल अकाउंट में, और जेड का बैलेंस है 20,000, टोटल 52,000। अब आइए एसेट साइड में, बिल्डिंग आपका था कितना 25,000 और एप्रिशिएट कितना से किया 5,000 से, तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया 30,000। प्लांट एंड मशीनरी में नो चेंज, प्लांट एंड मशीनरी 15,000 का था 15,000 है। डेटर्स नो चेंज, डेटर्स 10,000 का था 10,000 है। और स्टॉक 5,000 का था, कितना परसेंट एप्रिशिएट किया 20%, तो 5,000 का 20% 1,000 एप्रिशिएट किया, स्टॉक का वैल्यू 6,000 हो गया। और कैश अकाउंट बनाए थे, कैश का बैलेंस कितना बचा हुआ था 1,000। आप टोटल कीजिए, दोनों साइड का बैलेंस 62,000 हो गया, ठीक है, ठीक है। डियर स्टूडेंट, I hope you understood this problem and kindly request you to please practice. Otherwise, you have no any problem. So you practice it. If you have any doubts, then you send me comment box. Next class, another problem solve for adjustment of capital in retirement of fund. Okay.